नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कोलार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शातिर चोर और नकबजन गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। गिरोह के सरगना पर दर्ज है 35 से ज्यादा अपराध। 10 चोरियों का पुलिस ने किया खुलासा। सोने चांदी के जेवरात, लैपटॉप और 2 मोटरसाइकिल समेत 10 लाख का माल बरामद। रायसेन जिले के रहने वाले हैं आरोपी। मंडीदीप से भोपाल आकर करते थे चोरी। सूने मकानों की रेकी कर रात को वारदात देते थे अंजाम। चोरी की वारदात को अंजाम देते समय चारों चोरों की अलग अलग रहती थी भूमिका। कोलार में काफ़ी दिनों से जो चोरियां हो रही थी उसमें पुलिस द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा लगातार प्रयास करके एक शातिर गिरोह को पकड़ा गया है। गिरोह जो है काफ़ी लंबे समय से वारदातें कर रहा था और उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में इन्होंने आपराधिक मामले घटित किए हैं। वर्तमान में गिरोह के द्वारा अभी तक लगभग 10 जो है मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें 10 लाख से भी अधिक का मशरूका, जिसमें सोने चांदी के जेवरात, वाहन और अन्य सामग्री शामिल हैं। गिरोह के 4 सदस्य हैं। पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करके पूछताछ करने के पश्चात माल मशरूका प्रकरण में जब्त किया गया है। वर्तमान में गिरोह के अगर कोई अन्य सदस्य हैं या कहीं अन्य जिलों में इनके द्वारा कोई वारदात घटित की है तो उसके संबंध में भी पुलिस जानकारी प्राप्त करेगी। प्रखंड की विवेचना जारी है। सर, ये आरोपी कहाँ के हैं और किस तरह से ये वारदात को अंजाम दें? ये मंडीदीप के रहने वाले हैं आरोपी और जो इनका मुख्य इसमें सरगना है वो उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। काफ़ी तादाद में चोरी नकबजनी के अपराध उसके विरुद्ध पंजीबद्ध हैं पूर्व से। उसके द्वारा 3 अन्य सदस्यों के साथ में मिलकर ये सारी वारदातें की हैं, जो चूँकि अन्य ज़िले की सीमा से ये आकर वारदातें करके वहीं वापस निकल जाया करते थे, इसलिए इस आधार पर पुलिस को भी संदेह हुआ और चेकिंग करके इनकी पतारशी करके पुलिस ने ये गैंग को पकड़ने में सफलता पाई है। और जो 10 मामले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जो मामले काफ़ी समय से पेंडिंग थे, उसमें खुलासा हुआ। हाँ, चूँकि वो रिकॉर्ड में सभी में इसको जो है गिरफ्तार किया गया है, पूर्व के जो अपराध हैं। और चूँकि ये अन्य दूसरे ज़िले का रहवासी है तो सामान्यतः जिस ज़िले के रहवासी होंगे वहाँ पे लगातार क्रिमिनल्स की जो चेकिंग होती है उसमें भी इस तरह की वारदातों का खुलासा होता है। और अभी भी वर्तमान में भी 10 वारदातें हुई है, जिसका इजाफा उसके अभी के आपराधिक रिकॉर्ड में भी होगा। तो जो भी वारदातें हुई हैं पुलिस ने इसको पकड़ के उनमें खुलासा किया। सर, इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है सर, ये जो 3 अलग से सर, क्या अल्टरनेट लड़के रहते थे कि सर यही लड़के और भी वारदातों में जो 3 ये 3 का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उससे यही पता लगता है कि 3 नए सदस्यों को गैंग में लिया गया है और वारदात की गई। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश भर में सियासत जारी है। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश हुई। ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके विरोध में राजधानी भोपाल में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता एकत्रित हुए। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे स्थित जवाहर भवन के सामने कांग्रेस ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया और केंद्र सरकार पर निशाना साधकर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के इस दौरान कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी को ईडी ने समन दिया है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आज धरना दिया जा रहा है सर, आज सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग। शुरू से हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस आया है और उन्हें डराने धमकाने के लिए ईडी का नोटिस दिया गया है। उसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर यहाँ पर धरना और प्रदर्शन पूरे प्रदेश में और देश में किया जा रहा है और भोपाल में भी उसी कड़ी में किया जा रहा है। आगे क्या करेंगी कांग्रेस? जिस तरह लगातार बुलाया जा रहा है, पहले राहुल गांधी को, अब सोनिया गांधी को, कांग्रेस का अगला स्टेप? कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और आगे भी विरोध करती रहेगी और ऐसे नोटिस में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं। आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी के नेतृत्व में ये धरना कांग्रेस पार्टी के लोग दे रहे हैं। जिस तरह से हमारी नेता और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को ईडी ने समन दिया है, ये नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिसमें वकील पहले ही सब क्लियर करते हैं, कोई मामला नहीं है।
राहुल गांधी जी को बुलाया, उनसे सब चीज क्लियर हो गई। लेकिन ये दबाव की राजनीति जो अंग्रेज करते थे कि कांग्रेसियों को अंग्रेज जेल के अंदर सालों साल 10-10 साल नेहरू जी महात्मा गांधी जी को रखा, लेकिन डरे नहीं कांग्रेसी उस समय, जो देश आजाद कराया। ये देश भी इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से, ये कांग्रेस के लोग आजाद करा के रहेंगे। इस तरह की ईडी के संबंध से या पेशी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो हमारी नेत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद टुकड़ा दिया था, उसको कॉल कर रहे। शेरनी है, डरने वाली नहीं, सरफरोशी की तमन्ना हमारे सीने में है। देखना है जोर कितना बाजू का दिल में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बड़ा बयान। चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता मिली। संगठन तंत्र की मजबूती की वजह से बीजेपी को मिली सफलता। बीजेपी का दावा 51% वोट शेयर का और हम इस निकाय चुनाव में बड़े हैं। पहली बार नीचे तक बीजेपी को इतना व्यापक समर्थन मिला है। हार के कारणों पर बीजेपी समीक्षा करेगी। वीडी शर्मा ने कहा, कटनी, जबलपुर, ग्वालियर और सिंगरौली में बीजेपी को बहुमत। पार्षद बीजेपी जीए, कांग्रेस को गलती से कुछ जगह गलती से सीट मिली। हम कटनी की भी समीक्षा करेंगे, तो वही हमारी ही कार्यकर्ता थी। देखिए, ये जो नगर निगम के और ग्रामीण निकाय के नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। एक तो आपने देखा होगा कि इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद और नगर पालिका से लेकर नगर निगम के पार्षदों तक लगभग 90 से 95% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सफलता मिली है। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि नीचे हमारे नगर परिषद के पार्षदों में कहीं 15 में से 14 जीत रहे हैं, कहीं 15 के 15 जीत रहे हैं, कहीं 12 जीते हैं, कहीं 13 जीते हैं। ये जो सफलता भाजपा को मिली है, तो संगठन तंत्र की जो मजबूती है, उस संगठन तंत्र की मजबूती में जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा बूथ विस्तारक अभियान, उसमें जो प्रत्येक बूथ को मजबूत करने का काम और जो हमने 51% वोट शेयर का संकल्प हमने लिया था कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, आज मुझे बताने में गर्व है कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में 4 कदम आगे बढ़ी है। 51% वोट शेयर हमारा उस दिशा में हम आगे बढ़े इस चुनाव के अंदर। मैं इसका आंकड़ा भी आज पूरा एनालिसिस हो रहा है, उस एनालिसिस को भी एक बार सामने में रखूंगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं राजनीति में इतने सालों से चुनाव लड़ा रहा हूं, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतना व्यापक समर्थन नीचे तक मिला है। इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रबंधन है, इसको भी इस बात के लिए उनको बधाई देता हूं कि जो प्रबंधन हमारा था नीचे तक, कार्यकर्ता, नगर परिषद का प्रभारी, नगर पालिका का प्रभारी, छोटे छोटे सारी चीज़ों को संभालने वाले लोग, और जिस प्रकार से हर नगर निगम के अंदर जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है, तो इस दिशा में इस चुनाव में एक नया दिशा जो मिली है वो ये मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर जनता का अपार समर्थन, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, गरीब कल्याण की योजनाएं और विकास, ये जो मुद्दा था, इस पर इस चुनाव में जनता का जनमत का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इस दिशा में मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी देता हूं और इस पर हम और काम करने वाले हैं। कहां हम कमजोर रह गए, अगर कहीं मेयर हम गलती से हारे हैं लेकिन बहुमत हमको जनता ने, चाहे जबलपुर होगा, चाहे कटनी होगा, चाहे हमारा ग्वालियर होगा, चाहे हमारा सिंगरौली भी होगा, वहाँ पर पार्षदों का समर्थन हमें इतना मिला है, लेकिन किन कारणों से हम लूज किए, इसके बारे में भी गंभीरता से मंथन भारतीय जनता पार्टी समीक्षा के तौर पर करेगी। इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है और इन सारे मुद्दों पर हम आगे बढ़ने का काम, आगे की तैयारी चुनावी मैदान में उतर करके हमारे बूथ का जो हम सोचते थे आज हम उसमें सफल हैं, इसको और ताकत देने का काम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे। जबलपुर में पिछले दिनों जिस प्रकार से जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा नगर निगम कर्मियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद गड़ा थाना पुलिस के द्वारा 5 से 6 जूनियर डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था। नगर निगम कर्मचारियों की
शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। वहीं जूनियर डॉक्टर्स द्वारा पूरे घटनाक्रम पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर गीता गोइन ज्ञापन सौंपा। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जिन जूनियर डॉक्टर्स पर पूरी घटना का आरोप लगा था वह डीन से मिलने के लिए आए थे पर उनसे मिलने नहीं गए। नमस्कार, आज हम सभी मेडिकल छात्र डीन कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। विगत दिनों में हुई नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना के संदर्भ में कॉलेज प्रशासन द्वारा विद्यार्थी छात्रों मेडिकल छात्रों के हितों की उपेक्षा की गई। कॉलेज प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस अंदर आके छात्रों को पकड़ के ले गई, 6 घंटे लॉकअप में रखा। डीन, वार्डन, सुपरिटेंडेंट कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए उधर पे उपस्थित नहीं थे। आज सभी छात्र अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर डीन मैम को मिले हैं। अपने मांगों को सवालों के रूप में पूछा है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिन के अंदर मैम इस पर कोई छात्र हित में कार्रवाई नहीं करती है एवं छात्रों को प्रशासन द्वारा बिना दोनों पक्ष को जाने अगर उनके साथ अन्याय होता है तो जूडा समस्त मेडिकल छात्र आगे और ऊंचे प्रदर्शन के लिए सभी कक्षाओं का बॉयकॉट करने, काम बंद करने हेतु बाध्य होंगे। धन्यवाद। शुभांशु शर्मा, यूजी रिप्रेजेंटेटिव, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन। मांग क्या है? प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख हमारी 9 मांगे हैं जिनमें कि जो हमने सवालों के रूप में पूछे हैं कि जब छात्रों को पुलिस पकड़ने आई उस समय डीन और कॉलेज प्रबंधन क्या कर रहा था। छात्रों ने भी अपनी एक FIR दर्ज कराई थी, शिकायत दी थी, पर उसकी FIR नहीं ली गई। छात्रों की FIR पर ना कोई कार्रवाई की गई, ना दूसरे पक्ष से कोई गिरफ्तारी की गई। पक्षपात पूर्ण छात्रों को लॉकअप में रखा गया एवं लॉकअप में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। इस पर डीन क्या कार्रवाई करेंगे? डीन अधिष्ठाता यहाँ पे छात्र दूसरे शहरों से आए हैं, उनके लोकल गार्जियन हैं। अगर छात्रों के साथ कोई भी घटना होती है तो उस पर डीन को संज्ञान लेना होता है। डीन ने उनकी एक भी मांगों को या समस्याओं को नहीं सुना। तो ऐसी 9 मांगे हैं हमारी। हॉस्टल में समस्याएं हैं और पीजी के साथ अभी जो कैजुअलिटी में घटना हुई उस पर भी हमने ज्ञापन दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और आगे क्या होगी, ऐसी 9 मांगे हमने डीन मैम के सामने रखी हैं। जी मैडम, आज ज्ञापन दिया है। ये बच्चों ने ज्ञापन दिया है, शायद उनको लग रहा है कि हमने कोई प्रयास नहीं किए हैं और बच्चे अभी छोटे हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। वो इस बात की भी महत्व नहीं समझ सकते हैं कि किसी ऑन ड्यूटी पर्सन के ऊपर किसी तरह का वायलेंस करना शायद से अनुचित है। ये छोटी उम्र है, ये बहक जाते हैं और माँ होने के नाते मैं इनके तरफ से क्षमाई मांग सकती हूँ, बस इतना ही कह सकती हूँ। धन्यवाद। अभी मैं उनसे बात करूँगी तो फिर कोई ना कोई समस्या का समाधान तो जरूर निकलेगा। ठीक है। नगरीय निकाय चुनाव में भले ही 16 में से सिर्फ 9 नगर निगम बीजेपी जीत पाई हो, पर बीजेपी का कहना है कि 2014 के मुकाबले इस बार बीजेपी को 85% से ज्यादा सफलता मिली है और बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और अच्छे परिणाम आए हैं। कांग्रेस का तो सफाया हो गया है, कई जगह तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। वही राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के विजय जुलूस या उत्सव को लेकर उनका कहना है कि निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए गर्व की बात है, एक अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। देखिए, प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, 52 जिले हैं हमारे प्रदेश में और लगभग 350 नगरीय निकाय में चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 85 से 90% स्थानों पर सफलता प्राप्त की है। एक तरफा जीत पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2014 के परिणाम और अभी के परिणाम भी आप सबके समक्ष रखे थे। तो एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। कांग्रेस का पूरी तरह से नगरीय निकायों में सफाया हो गया है। कई नगरीय निकाय ऐसे हैं प्रदेश में जहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला, एक भी पार्षद कांग्रेस का जीत के नहीं आया। कई जगह निर्दलीय जीते पर कांग्रेस नहीं जीती। तो कांग्रेस को पूरी तरह से मध्य प्रदेश में जनता ने नकार दिया। दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि आज देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच और पहली बार उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी ने एक जनजाति समाज से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में आज वो निर्वाचित हो रही है। पूरा देश गौरव मना रहा है, पूरा देश उत्सव मनाएगा और भारतीय जनता पार्टी उत्सव पूरे देश में मनाएगी। और साथ में हमारे पूरे देश का जनजाति समाज भी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और पूरा प्रदेश का जनजाति समाज भी आज उत्सव मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी उत्सव मना रही है। राजधानी में एक बार फिर आया 3 तलाक का मामला। गौतम नगर इलाके में आबिद खान नाम के शख्स ने दिया पत्नी को 3 तलाक। पति के दोस्त ने किया था महिला के साथ दुष्कर्म की बात पता चलने पर पति ने दिया 3 तलाक। पीड़ित महिला ने शादी के लिए किया था अपना धर्म चेंज। पीड़ित महिला इंदौर की रहने वाली। इंदौर में 0 पर कायमी के बाद मामला आया भोपाल के गौतम नगर थाने। पुलिस ने पति पर 3 तलाक मारपीट का मामला दर्ज, वहीं उसके दोस्त पर दुष्कर्म का किया मामला दर्ज। ये प्रकरण में जो केस डायरी है अन्य जिले से कायमी होकर प्राप्त हुई है नगरीय पुलिस भोपाल में। प्रकरण में जो विषय वस्तु है उसमें धारा 376 और 3 तलाक के संबंध में धाराएं लगी है। पुलिस द्वारा डायरी प्राप्त करके उसकी प्रारंभिक विवेचना प्रारंभ की गई है और जो भी साक्ष्य इसमें संकलन में आएंगे उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया? जो निर्देश कुछ दिन पूर्व प्राप्त हुए थे उसके जो हमने कार्रवाई करी है उसमें जितनी भी ऐसे चिन्हित स्थान हैं जहां पर महिलाओं द्वारा ये शिकायत की गई है कि शराब पीकर विवाद होता है या शाम के समय विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहां पर सभी जोन्स में चारों डीसीपीज द्वारा विशेष दल का गठन किया गया है। इस दल के द्वारा जो है इन क्षेत्रों में जाकर जो महिलाएं हैं उनका शक्ति समूह बनाया गया है। पुलिस विभाग की जो ऊर्जा डेस्क की योजना है उसमें पूर्व से ये प्रावधान है और जो शक्ति समूह बनाया गया है ये पुलिस के साथ में मिलकर ऐसे स्थानों पर ये जागरूकता के लिए काम करेगा तथा जो लोग विवाद करते हैं या घरेलू हिंसा में शामिल रहते हैं उनके विरुद्ध सूचना भी देगा और कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएगा। पुलिस द्वारा ऐसे स्थानों पे शाम के समय विशेषकर चेकिंग प्रारंभ की गई है जिसमें ब्रेथ एनालाइज़र और अन्य जो उपकरण हैं उनका उपयोग करके सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले और जो अन्य सार्वजनिक स्थान पर विवाद करते हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है और इससे उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बन पाएगी और जो घरेलू विवाद होते हैं उसमें भी कमी आएगी। शक्ति दल की प्रारंभिक बैठकें ले ली गई हैं। उनको जो सदस्य हैं उनको बताया गया है कि किस प्रकार वो सहयोग करेंगे। कुछ पूर्व से भी जो एनजीओ इस क्षेत्र में काम करते हैं डी एडिक्शन के या पुलिस के साथ सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता के लिए वो भी आगे आए हैं और इन सबको कार्य के लिए बताया गया है और वो कल शाम से ही प्रारंभ कर दिया गया। नगरीय निकाय चुनाव में शहडोल जिले में भाजपा को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस को मिली बढ़त। निर्दलीय ने मारी बाजी। जिले की 28 वार्डों वाली नगर पालिका परिषद धनपुरी में 13 वार्डों में कांग्रेस का कब्जा, वहीं 9 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी व 6 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी हुए विजय। 15 वार्डों वाले नवगठित नगर परिषद बकाहो में 9 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी, 5 वार्डों में निर्दलीय, 1 वार्ड में कांग्रेस ने जीत हासिल की। नगर परिषद खांड में भारतीय जनता पार्टी, 3 वार्ड में कांग्रेस, 5 वार्ड में बीएसपी और 1 वार्ड में और निर्दलीय 6 वार्ड में विजय रहे। धनपुरी नगर पालिका परिषद में कांग्रेस की बढ़त है। हमारे कांग्रेस के संघर्षशील प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के मेहनत का परिणाम है कि आज हम धनपुरी नगर पालिका परिषद में अग्रणी स्थिति में हैं। हम यहाँ पर नगर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये विधानसभा का भी आगाज है, आगामी विधानसभा। ये निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने, वरिष्ठ जनों ने जिस तरह से एक होकर अपना परिचय दिया है, आने वाले विधानसभा और लोकसभा में भी हम यहाँ से अच्छी स्थिति तैयार करेंगे। अध्यक्ष के लिए क्या तैयारी है अभी? जोड़ दगोड़ भी करना पड़ेगा क्योंकि कुछ निर्दलीयों को, हमारे साथ निर्दलीयों का वैसे भी समर्थन है। लगभग
हम सब यहाँ पर सरकार बनाएंगे। आने वाले समय में हमारे पार्षद दल के लोग आपस में बैठकर इन बातों को निर्णय करेंगे और अध्यक्ष आपके समक्ष आएगा। नवगठित नगर परिषद थी, वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन, वहाँ पर कुल मिला के हमारी स्थिति निश्चित तौर पर वह विश्लेषण करने लायक है। वहाँ हम हारे जरूर हैं, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं वो बहुत कम वोटों से हम सब एक अंतर से हारे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम बकहो में भी अच्छी स्थिति में रहेंगे। भाजपा की स्थिति खराब हुई है, इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं उससे भाजपा पीछे गई है। भाजपा के निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में स्थिति खराब हुई है। शिवराज जी के नेतृत्व में जिस तरह के झूठे वायदे और महंगाई, रोजमर्रा की परेशानियों से जूझते लोग, रोजगार के लिए लालायित हमारा युवा वर्ग, ये तमाम परिस्थितियां हैं जिनके कारण हम कांग्रेस का यहाँ पर परचम लहराया है। शिवराज जी धनपुरी आए और उसके बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने शिकस्त दी है। नहीं, कांग्रेस ने शिकस्त दी। हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की यह मेहनत का परिणाम है। वो यहाँ पर आए ज़रूर थे, आए और अपने चाल में वो सफल नहीं हो पाए। बहुत सारी परिस्थितियाँ वो करना चाहते थे, लेकिन वो निर्मित नहीं हो पाई नगर पालिका धनपुरी में। मैं अभी तो 2 में हम प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, एक बकहो में हम जीत के आए हैं, 9 पार्षद हमारे जीते हैं 15 में, और कहीं ना कहीं निर्दलीय जीतने के कारण हमारे ही पार्टी से कुछ हमारे ही कार्यकर्ता जो नाराज थे वो भी जीत के आए हैं, और व्यवहारी में और बकहो में हमारे बहुमत भी पसंद है। और धनपुरी में हमारे 9 जीत के आए हैं और 3 या 4 हमारे निर्दलीय भी जीते हैं। मगर अब ये है कि थोड़ा जो रुष्ट रहते हैं और टिकट देने में भी क्या है, यहाँ 15-20 सीटें देनी है, हर कार्यकर्ताओं को देने से भारत में आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई है। तो उस कारण से देखिए कार्यकर्ता भी बहुत बढ़ जाते हैं और सबकी आकांक्षाएँ भी रहती हैं कि हमको टिकट मिले, हमको ठीक है, और वो सब भी भाजपा के साथ हैं, खुल के हैं, और हमारी बहुमत सब्जी की बनेगी। और एकाध परिषद हम हारे हैं तो उसकी जवाबदारी हम लेते हैं और उसके लिए हम समीक्षा भी करें। सबसे नुकसान को धनपुरी में हुआ है ना, कांग्रेस ने बाजी मार ली है आपके बीजेपी के हिसाब से? नहीं, धनपुरी में ऐसा नहीं है। धनपुरी में हमारा पार्षद लगभग सभी जीतते हैं, एकाध जगह हमारे प्रत्याशी ही खड़े हो गए और बागी बन के, तो हमारे प्रत्याशियों को नुकसान हुआ है। तो उनको देखा जाएगा, आगे चल के उनको भी समझाया जाएगा और भाजपा के थोड़ा सा नीति को समझाया जाएगा कि भाई इसको इस तरीके से चलना है और उस तरीके से भाजपा के काम करना, कहाँ कहाँ ठीक हुई तो सभी जांच होगा और फिर हमारे जो भी ऊपर के नेतृत्व होगा जो आदेश करेगा। जबलपुर के मसौली थाना क्षेत्र के वनखेड़ी इलाके में एक महिला राधा चौहान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं महिला के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं मामले की सूचना पाकर मझौली थाना प्रभारी और एसडीओपी सिहोरा भी मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल ने बताया कि थाना मझौली के वनखेड़ी गांव में राधा चौहान नाम की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मझौली पुलिस को मिली थी। मझौली थाना प्रभारी और एसडीओपी की टीम मौके पर पहुंची थी। ये ग्राम वनखेड़ी थाना मझौली अंतर्गत आज प्रातः सूचना मिली थी कि मृतिका राधा चौहान पति रणजीत चौहान उम्र 22 वर्ष करीब इनने फांसी लगा ली है, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी मझौली एसडीओपी सिहोरा मौके पे पहुंचे हैं। और मृतिका मूल रूप से कटनी ज़िले के ग्राम बिछिया बूढ़ा ढीमरखेड़ा थाना अंतर्गत के रहने वाले थे। उनके परिजन भी आ गए थे, सभी के बयान दर्ज किए हैं, शव पंचायतनामा किया गया है। मृतिका की डेड बॉडी को पीएम वास्ते भेजा गया है और जैसे भी उसमें पीएम रिपोर्ट प्राप्त होती है हम उस पर तत्काल उस पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसके मायके पक्ष में दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा। हाँ, प्रारंभिक रूप से अभी तक की इस पे आया है कि अभी जब प्रातः उसके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे थे तो उनके द्वारा
इस संबंध में प्रताड़ना के संबंध में उनने आरोप लगाए हैं, जिस पे एसडीओपी सिहोरा द्वारा जांच की जा रही है और मर्ग जांच पूर्ण करके उस पर वैधानिक। ये थाना सिहोरा अंतर्गत ग्राम दर्शनी में आज प्रातः एक सूचना मिली थी कि गांव दर्शनी में एक झोपड़ नुमा मकान में आग लगा दी गई है। उसमें एक व्यक्ति की जली हुई अवस्था में डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पे तत्काल एफएसएल की टीम, मैं स्वयं एसडीओपी सिहोरा, थाना प्रभारी सिहोरा मौके पर पहुंचे और वहां जाकर देखा तो मृतक जो शिनाख्त हुई रामजी कोल के रूप में, उनकी डेड बॉडी जली हुई अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसमें तत्काल मर्ग कायम किया गया है और मर्ग कायम करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और शव पंचायतनामा और प्रारंभिक कार्रवाई में यह सामने आया है कि मृतक का पुत्र आदेश कोल ही जो है उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है, जिस पे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया है और शीघ्र जी साक्ष्य संकलन कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और प्रकरण मानने वाले के समक्ष पेश किया जाएगा। कुछ वजह सामने आई? अभी तक प्रारंभिक रूप से समझ में आया है कि नशे की हालत में वाद विवाद हुआ था, जिस कारण ये घटना हुई है। अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी साक्ष्य आएंगे उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।